Students, welcome again. Study Dose Secure Future. Today our topic is probability. हम अपनी डेली लाइफ में कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ करते हैं, जैसे कि शायद आज बारिश होगी, या फिर हम यूज़ करते हैं कि चांसेस हैं कि मैं पास हो पाऊँ या नहीं हो पाऊँ, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा हाई होंगे। अब इन सब वर्ड्स में जिससे कि हमें डाउट हो, मीन्स के डाउट पैदा हो, कि हमें डाउट हो कि ये बात होगी या नहीं होगी, मीन्स के पूरी सर्टेनिटी ना हो, निश्चितता ना हो, देन वी कैन से इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, सो आज हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक प्रोबेबिलिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू चांसेस, जहाँ तो हमारा काम होता है, जहाँ फिर काम नहीं होता। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं प्रोबेबिलिटी के। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट हैपन होता है, मीन्स के इवेंट होता है, देन उसका फॉर्मूला है हमारे पास फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। ठीक है ना, जो हमारे टोटल केसेस होते हैं उसके साथ फेवरेबल केसेस के साथ टोटल केसेस को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास हो के इवेंट हैपन नहीं हो रहा, इवेंट नॉट पॉसिबल है, देन उसका फॉर्मूला क्या है कि हम 1 में से प्रोबेबिलिटी हैपनिंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूलास हैं प्रोबेबिलिटी के। सो लेट्स स्टार्ट नाउ अवर सम्स। Now our first sum is, in a cricket match a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she didn't hit a boundary. अब एक बैट्समैन है जो कि अगर वो 30 बॉल्स प्ले कर रही है, देन उसमें से सिर्फ 6 बॉल्स हैं जो कि बाउंड्री को टच कर रही है। हमने पता क्या करना है, शी डिडंट हिट अ बाउंड्री, की बाउंड्री को हिट नहीं कर रही, देन उसके कितने चांसेस हैं। ठीक है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, मींस हम फाइंड आउट करेंगे हैपनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द बाउंड्री। ठीक है ना, हिट द बाउंड्री। अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हैं, दैट इज 6 है हमारे पास फेवरेबल केसेस। सो वी कैन राइट फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 6 एंड टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, टोटल केसेस इज इक्वल टू 30। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द बाउंड्री कितना होगा हमारे पास, दैट इज 6/30। हमारे पास कितना आ गया, 1/5। ठीक है ना, अब हिट द बाउंड्री का हमने पता कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट शी डिडंट हिट अ बाउंड्री, कि वो बाउंड्री को हिट नहीं कर रहा, देन उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट बाउंड्री। नॉट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था वो, कि हम 1 में से प्रोबेबिलिटी हैपनिंग की, जो प्रोबेबिलिटी हैपनिंग है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हिट दी बाउंड्री को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, 1 - 1/5। एलसीएम आ गया हमारे पास 1, 5 - 1 दैट इज 4/5। ठीक है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट द बाउंड्री इज इक्वल टू 4/5। Now our next sum is 1500 families with 2 children were selected randomly and following data were recorded. 1500 टोटल फैमिलीज हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 1500, और उसमें से हमने 2 बच्चों वाली फैमिली है जो सिलेक्ट करनी है। ठीक है ना, नाउ कुछ डाटा है जो रिकॉर्ड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ गर्ल्स बताई गई है और नीचे बताया गया नंबर ऑफ फैमिलीज। अब 475 फैमिलीज में 2 गर्ल्स हैं। ठीक है ना, 814 फैमिलीज में ओनली 1 गर्ल है। अगर 1 गर्ल है देन दूसरा क्या होगा, 1 बॉय होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 211 फैमिलीज में 0 गर्ल है, मीन्स कि अगर 0 गर्ल है तो बाकी के दोनों क्या होंगे, बॉयज होंगे। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। अब 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। अब यहाँ पे 2 गर्ल्स के फेवरेबल केसेस कितने हैं, 475। 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज में है, 475, और टोटल फैमिलीज हमारे पास कितनी दी गई है, दैट इज 1500। ठीक है ना,
ऐसे ही अगर हमने वन गर्ल फाइंड आउट करनी है, वन गर्ल फाइंड आउट करनी है, देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गर्ल, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल फाइंड आउट करनी है, देन वन गर्ल कितनी फैमिली में, दैट इज 814। 814 बाय कितना आ जाएगा, टोटल कितनी है फैमिलीज हमारे पास, 1500। ठीक है। नाउ नो गर्ल, नो गर्ल मीन्स कि कोई भी लड़की नहीं है फैमिली में, देन वो फैमिलीज कितनी है, 211। तो कितना आ गया हमारे पास, 211 बाय 1500। That was the probability of 2 girls, 1 girl and no girl. Now question number 4 is 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency. यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास 3 coins है और उससे 200 बार है जो टॉस किया जाता है। Then we have some frequencies. आउटकम है हमारे पास जब 3 के 3 जो तीनों बार टॉस किया गया तो 3 हेड आए हमारे पास और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23। अगर 3 में से 2 हेड आ रहे हैं देन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 72। अगर 1 हेड आ रहा है देन कितनी बार आ रहा है, 77 टाइम्स, एंड नो हेड कितनी बार आ रहा है, 28 टाइम्स। नाउ वी हैव टू फाइंड इफ 3 कॉइन्स आर सिमुलटेनियसली टॉस्ड अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। ठीक है ना, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। अब हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हैं, 72, एंड टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, 200। ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, 2 से कैंसिल होगा, 100 अगेन 2 से, 18 बाय 15 अगेन 2 से कर सकते हो, 25। ठीक है ना। सो हमारा आंसर कितना आ गया, 9 बाय 25 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. अब हमें टोटल फैमिलीज कितनी दी गई है, 2400। ठीक है ना, उसमें से हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है इनकम का और उनकी फैमिली में नंबर ऑफ व्हीकल्स का। ठीक है ना, उसके लिए हमें कुछ डाटा दिया गया है। देन वी हैव मंथली इनकम व्हीकल्स पर फैमिली, जैसे कि अगर लेस देन 700 किसी की फैमिली की पर मंथ सैलरी है जो 700 से लेस है, देन उसमें व्हीकल 0 व्हीकल वाली कितनी फैमिलीज हैं, 10, 1 व्हीकल वाली 116, 2 व्हीकल वाली 25 एंड 2 से ज्यादा वाली 0 है। ठीक है ना। नाउ 700 to 10,000 इसके बीच में जिसकी इनकम है उसके पास 0 व्हीकल कितनी फैमिलीज है, वो 0 फैमिली है, एंड 1 व्हीकल 305 के पास है, 2 व्हीकल 27 के पास है, अप टू 2। ठीक है ना, इसी तरह सारा डाटा है जो हमें दिया गया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है हमारा अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जिसकी सैलरी 10,000 से 13,000 के बीच है और उनके पास 2 व्हीकल्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देन वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हीकल्स। सैलरी कितनी दी गई है हमारे पास, 10,000 to 13,000 के बीच में। ठीक है ना। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब हम चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे क्या है हमारे पास दिया गया, 10,000 to 13,000, 10 to 13 कहाँ पे है, ये वाला। ठीक है ना, उसके बीच हमारे पास 2 व्हीकल्स देखने हैं। 2 व्हीकल्स कितने हैं, 29। सो कितने फैमिलीज हैं जिनके पास 29 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीकल हैं और उनकी इनकम 10 से 13 के बीच की है। सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हीकल्स, सैलरी बिटवीन 10,000 to 13,000 इज, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 29 फेवरेबल केसेस, एंड टोटल केसेस कितने थे हमारे पास, 2400। ठीक है ना। Similarly, earning 16,000 or more and owing exactly 1 vehicle. अब 16,000 सैलरी है और एक से ज्यादा व्हीकल है, एग्जैक्टली 1 व्हीकल है। सो अब हम देखेंगे यहाँ पे 16,000 से ज्यादा कितनी फैमिलीज है, ये वाली सारी फैमिली 16,000 से ज्यादा है और 1 व्हीकल कितने के पास है, 579।
So our probability will be 579 by 16,000. ठीक है ना? यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दोगे, सारी चीज जो ऊपर लिखी है वही आएगी. पार्ट 3, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड नॉट ओइंग एनी व्हीकल. कितनी फैमिलीज हैं जिनकी 7,000 से सैलरी है जो कम है एंड उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है. सो दिस वाज ऑल लेस देन 7,000. सो यहाँ पे जीरो व्हीकल वाली कितनी फैमिलीज हैं? 10. सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये वाला सारा नीचे प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में आ जाएगी. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 बाय टोटल फैमिलीज कितनी है हमारे पास? 2400. कितना आ गया? 100 1/240 प्रोबेबिलिटी.